पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, यूं लोग बैठे उजियारे। सचराचर तुम्हारी तारा, दीप आरती तुम्हें दिखलाता। कोई तुम्हारी कोई दुख भावे, जय जय
हमारे बीच उपस्थित सिद्धाश्रम रत्न स्वयं संजय दीदी जी आए हैं और अपनी आशीर्वाद स्वरूप चिंतन प्रदान करें। बोलिए जगदम्बे मात की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। 24 घंटे चले इस दिव्य अनुष्ठान माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का श्री दुर्गा चालीसा पाठ की समापन की इस बेला पर यहाँ पर उपस्थित भगवती मानव कल्याण संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, गुरु भाई गुरु बहने, बच्चे एवं आए हुए नए ग्रामवासियों को सादर जय माता की जय जय। ये क्षण जीवन में बहुत ही सौभाग्य से आते हैं जब किसी भी देवी देवता की आराधना करने का, उनका पूजन करने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त होता है। कहीं न कहीं पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही यह क्षण जीवन से जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छे संस्कार होते हैं। स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा और आशीर्वाद होता है, तभी जीवन में ऐसा क्षण प्राप्त होता है जहां हजारों की संख्या में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, शक्ति साधक बैठ करके मां की आराधना करते हैं और उस क्रम में सम्मिलित होने का हमें और आप अवसर प्राप्त होता है। हम सभी भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी न किसी देवी देवता की आराधना अवश्य होती है। इसी से आकलन लगाया जा सकता है कि हमारा भारत देश कितना धर्मवान देश है, कितना संस्कारवान देश है। केवल इस बात से ही आकलन किया जा सकता है कि इस देश में जितने भी ग्राम हैं, सभी ग्राम के कोई ना कोई देवी या कोई ना कोई देव अवश्य होते हैं। सभी की आराधना का, सभी के पूजन का लाभ जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। जब हम साधना की ओर बढ़ते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं, तो सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। फिर ऐसे में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हमें यह ज्ञान देते हैं कि हमें साधना करनी चाहिए, हमें पूजन करना चाहिए, हमें आवाहन करना चाहिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का। सभी देवी देवता सम्माननीय है, पूजनीय है, परंतु माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हमारी और आपकी आत्मा की जननी है। हमारे अंदर जो आत्मा विराजमान है वह उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का अंश ही है। और यही हमारे वेद पुराण शास्त्र सभी कहते हैं कि जब विपत्ति काल में, जब अधर्म अपने चरम पर होता है, जब सभी देवी देवताओं के बस की बात नहीं रह जाती, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आह्वान करते हैं और उनके आशीर्वाद से असुरों का संहार करते हैं। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना एक ऐसी आराधना है, एक ऐसी साधना है कि मां का नाम लेने के साथ साथ सभी देवी देवताओं की आराधना, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना सब एक साथ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना में समाहित हो जाती है। और जो आत्मा की जननी हो, जो हमारी जननी हो, यदि उसके चरणों से हम जुड़ गए, यदि उनके चरणों में हम अपने जीवन को समर्पित कर दिए, तो विश्वास मानिए
आप कभी पतन के मार्ग पर नहीं जाएंगे, आप सदा ही सदा धर्म और सत्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। आवश्यकता है जीवन में सत्य को धारण करने की, और सत्य कहां है? सत्य सदैव से हमें ऋषियों मुनियों ने प्रदान किया है। सत्य सदैव से धार्मिक गुरुओं के चरणों में रहा है। धर्म सदैव ही ऋषियों मुनियों ने समाज को दिया है। और इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग सवाल करते हैं कि परम सत्ता से जुड़ने के लिए यदि हमारी आत्मा की वह जननी है तो हमें किसी और की क्या आवश्यकता है? उनसे हम ही डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम ही डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते हैं, फिर धर्म गुरुओं की क्या आवश्यकता है? उन्हें मैं बताना चाहती हूं कि धर्म गुरुओं की आवश्यकता है, क्योंकि धर्म गुरु मार्गदर्शक होता है, धर्म गुरु दिशा दिखाने वाला होता है, धर्म गुरु आपकी कमियों को दूर करने वाला होता है, धर्म गुरु आपके जीवन चरित्र को सुधारने वाला होता है, धर्म गुरु आपके जीवन की दिशा धारा को बदलने वाला होता है, और जाने अनजाने हो जाने वाली आपकी गलतियों को मां के चरणों से माफी दिलाने वाला केवल और केवल धर्म गुरु ही होता है। इसीलिए धर्म गुरु की जीवन में आवश्यकता है। इसीलिए हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद गुरु महिमा गाते थकते नहीं हैं। यह तक लिखा है शास्त्रों में, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा परम गुरु, सत्य गुरु, धर्म गुरुओं को दिया गया है, क्योंकि गुरु एक चेतना है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक प्रकाश है। ऐसा प्रकाश, जिस प्रकाश को यदि आपने हृदय में अपने स्थापित कर लिया तो आप मान लीजिए इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म में मुक्ति पथ प्राप्त करना निश्चित हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है। मगर धर्म गुरु होने कैसे चाहिए? जब भी हम किसी को अपना धर्म गुरु बनाएं तो 1000 बार विचार करें, 1000 बार आंकलन करें कि हमारे धर्म गुरु होने कैसे चाहिए। हमारे धर्म गुरु स्वयं धर्म पथ पर चलने वाले, निष्ठा, विश्वास, समर्पण से समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले, तपस्या करने वाले, ऐसे हमारे धर्म गुरु ऋषि मुनि हुए हैं। और आज भी हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे सम्मुख, हमारे समक्ष, इसी काल में, इसी धरा में ऐसे सदगुरु का सानिध्य हमें प्राप्त है, जिन्होंने तप, त्याग, तपस्या से अपनी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत की है, जिनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है, जिनके आशीर्वाद से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। वह स्वयं स्वावलंबी बन के आत्म कल्याण के साथ साथ जन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म गुरु वह होते हैं जो आपके जीवन की दिशा धारा को बदल देते हैं। और यहाँ भी जितने जितने लोग बैठे हैं, इनमें हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पहले नशा करते थे, मांसाहार करते थे, कहीं ना कहीं अधर्म के रास्ते पर बढ़ रहे थे। मगर परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के जुड़ने के बाद, उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में धारण करने के बाद उनके जीवन की पूरी दिशा धारा ही बदल दी। वह नशा मुक्त हो गए, मांसाहार मुक्त हो गए, चरित्रवान हो गए, आत्म कल्याण के साथ साथ समाज कल्याण के पथ पर आगे बढ़ गए। इसलिए सदैव गुरु वचनों को सदैव हृदय में स्थापित करके रखना चाहिए। गुरु की कही बात कभी असत्य नहीं हो सकती। आज धर्म के नाम पर निश्चित रूप से बहुत अध्यात्म का शोषण हो रहा है, बहुत धर्म का शोषण हो रहा है, बहुत समाज का शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पे हमें ऐसे लोग भी प्राप्त हो जाएंगे, धर्म का चोला पहने ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास धर्म नहीं होगा। वह केवल और केवल समाज का शोषण करते हैं, केवल और केवल समाज को गुमराह करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सजग होने की आवश्यकता है। हम स्वयं साधक बने, हम स्वयं चेतनावान
हम स्वयं सत्य की दिशा धारा की ओर आगे बढ़े। कई लोग मिल जाएंगे जो तंत्र मंत्र के नाम पे, भूत प्रेत आदि भगाने के नाम पे आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, आपका शोषण करने का प्रयास करेंगे, मगर आपको सजग होना होगा। आपको विचार करना होगा कि तंत्र मंत्र के नाम से आज के समय में किसी भी भूत प्रेत को भगाया नहीं जा सकता। तंत्र मंत्र के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर, आपको झाड़ फूक करने के नाम पर केवल और केवल आपके धन का, आपके शरीर का शोषण ही किया जा रहा है। ऐसी सत्यता आज इस काल में बची नहीं है। यदि वास्तव में आप ऐसी किसी बाधा से परेशान हैं, तो उसका मार्ग परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने बताया है कि नशा मुक्त हो जाओ, मांसाहार मुक्त हो जाओ, चरित्रवानों का जीवन जियो, धर्मवानों का जीवन जियो, अपने घर में नित्य प्रतिदिन माता आदि शक्ति जगत जननी की आराधना करो, साधना करो, रक्षा कवच अपने साथ रखो, घर में मां का ध्वज लगा करके रखो। और जब इन क्रमों का आप पालन करेंगे तो आप स्वयं ही देखेंगे किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियां, किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। स्वयं साधक बनिए, धर्मवानों का, चेतनावानों का जीवन जिए, तभी तो समाज में परिवर्तन आ पाएगा। हमने जो समाज सुधार का लक्ष्य ठाना है, यह ऐसे ही नहीं ठाना। हमने अपने गुरुवर से प्रेरणा ली है, जिनका पूरा पूरा जीवन समाज कल्याण के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपनी साधना समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दी। आज उनकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, उन्हें किसी भी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी नित्य प्रतिदिन सुबह शाम को हमारे और आपके कल्याण के लिए उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में साधना करते हैं। और जब उस साधना के तार आप अपने घर से जोड़ लेते हैं, जब उस साधना के तार आप अपने हृदय से जोड़ लेते हैं, तभी आपके जीवन में कल्याण होता है और समाज में परिवर्तन होता है। स्वयं के जीवन में सुधार करके दूसरों के जीवन में सुधार करने की यह जो परंपरा गुरुवर ने हमें प्रदान की है, हमें इसे आगे लेकर के जाना है। आज करोड़ों करोड़ों लोग आपके ही देश के पूरी तरह से नशा मुक्त हो गए, केवल इस विचारधारा के दम पर, केवल इसी दुर्गा चालीसा पाठ के दम पर। तो इसे दृढ़ता से अपने जीवन में अपना के चलने की आवश्यकता है, नहीं तो लोग इसी प्रकार से आपको भटकाते रहेंगे, आपको अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करते रहेंगे, और इसी प्रकार से धर्म के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता चला जाएगा। आज आवश्यकता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और अपने धर्म पर गर्व करें कि हाँ, हम ऐसे धर्म से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसी संस्कृति से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसे सनातन धर्म से जुड़े हैं, हाँ, हम ऐसे हिंदू धर्म से जुड़े हैं जो पूरे विश्व कल्याण की भावना को स्वयं में समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। आज जगह जगह धर्म के नाम पर दंगे किए जा रहे हैं, आज जगह जगह पर धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। ऐसे में परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने हमें और आपको बताया है कि हमें इस दंगे में नहीं उलझना, हमें धर्म के नाम पर किसी से मारकाट नहीं करनी, हमें धर्म के नाम से किसी से युद्ध नहीं करना। यदि वास्तव में युद्ध करना है तो अपने अंदर बैठे हुए असुरत्व से करना है। कहा जाता है कि किसी की लकीर यदि बड़ी है और हमें अपनी लकीर उससे बड़ी खींचनी है, तो उसे उसकी लकीर को मिटाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी लकीर को बड़ी करने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई और धर्म आपके धर्म को हानि पहुंचा रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी धर्म से आपके धर्म को खतरा है, तो आप दृढ़ता से अपने धर्म के साथ बढ़िए, आप दृढ़ता से अपने देवी देवताओं पर गर्व कीजिए, आप भगवान राम, भगवान कृष्ण पर गर्व कीजिए, अपने सनातन संस्कृति को अपने बच्चों तक पहुंचाइए, आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय में बताइए, अपने ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों के बारे में बताइए। आपके धर्म का, सनातन धर्म का नाश करने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। आवश्यकता है अपनी आत्म चेतना को जागृत करने की, अपने आत्मबल को जागृत करने की। आज एक प्रचलन सा चल गया है, हिंदुओं के
किसी ना किसी अभिनेता के ऐसे बयान समाज के बीच में आते रहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म का अपमान करने वाले हैं। हमें इसके प्रति भी जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें इसके विरोध में भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत हो गया हमारे देवी देवताओं का अपमान। अब हम अपने देवी देवताओं का अपमान किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, वह चाहे किसी गाने के माध्यम से हो, वह चाहे किसी पिक्चर के माध्यम से हो, वह किसी नेता के माध्यम से हो या किसी अभिनेता के माध्यम से हो। हमें ऐसे लोगों का विरोध करना है। जब ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होगा तभी यह वास्तव में अपने धर्म की ताकत को समझ सकेंगे। हमें कहीं दंगा नहीं करना, हमें कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मगर अपनी आवाज उठा करके ऐसे लोगों का विरोध अवश्य करना है जो धर्म के नाम पर समाज को लूट रहे हैं या धर्म के नाम पर लोगों देवी देवताओं को अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें अपनी पीढ़ी को जगाना होगा। आज घरों में पिक्चर देख के, बॉलीवुड में मूवीज देख देख करके हमारी युवा पीढ़ी भटकती जा रही है, वह नशे की ओर बढ़ती चली जा रही है। उन्हें हीरो हीरोइन की तरह अपने जीवन जीने की इच्छा उनके हृदय में जागृत हो रही है। यदि वास्तव में जिनको आप टीवी में, फिल्मों में देख करके जिनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र पर नजर डालेंगे, यदि वास्तव में आप उनके जीवन चरित्र को देखेंगे तो उनकी तरफ थूकने का भी आपका मन नहीं करेगा, इतना बदतर जीवन वह जीते हैं। मगर क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में आपको सब कुछ रंगा पुता दिखता है, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, तो आपको लगता है आप उनके जैसे बन जाएंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को बदनाम करने का, यह केवल और केवल हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं पतन में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसके प्रति भी हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। आज धर्म के क्षेत्र में भी जाने कितने लोग हैं जो पर्चा बनाने के नाम पर, जो कथा करने के नाम पर केवल और केवल समाज को लूटने का प्रयास करते हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे कथावाचक भी हैं जो केवल समाज को अच्छा ज्ञान देते हैं, मगर जब हम विरोध करते हैं तो लोगों को लगता है यह तो हमारे धर्म का ही विरोध कर रहे हैं। हम धर्म का विरोध नहीं कर रहे, मगर ऐसे ही लोग जो समाज को धर्म के नाम पर लूटते हैं, यदि बढ़ते चले गए तो वास्तव में धर्म को पतन के रास्ते पर जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। इनके विरोध में जब आवाज उठाई जाती है तो लोगों को लगता है ये हमारा विरोध कर रहे हैं, ये सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हम गलत का विरोध करते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। हम सभी साधु संत समाज का सम्मान करते हैं, मगर ऐसे लोगों का विरोध भी करते हैं जो भगवा पहन करके समाज का शोषण करते हैं, जो बाहर जाते हैं तो कोट पैंट पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, और जब समाज के बीच में गद्दी में आकर के बैठते हैं, जब मंच में आकर के बैठते हैं तो भगवा धारण करते हैं। हम ऐसे दोगले लोगों का विरोध करते हैं और समाज को भी ऐसे जाग करके, एकजुट होकर के आवाज उठाने की आवश्यकता है। धर्म के मार्ग पर बढ़िए, लोगों की सहायता करने के मार्ग पर बढ़िए। गर्व कीजिए अपने ऋषियों मुनियों पर, गर्व कीजिए अपने धार्मिक गुरुओं पर जिन्होंने सत्य का ज्ञान समाज को दिया है। उनके साथ, उनके विचारों के साथ जुड़ करके समाज में कार्य करने का प्रयास कीजिए। आज गुरुवर ने 3 धाराएं बनाकर समाज में परिवर्तन डालने का कार्य किया है। पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के माध्यम से घर घर में मां की ज्योत जलाई जा रही है। भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से समाज को नशा मुक्त करके, उनके अंदर की बुराइयों को दूर करके अनीति अन्याय अधर्म का विरोध किया जा रहा है। वहीं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन करके राजनीति पर बैठे हुए भ्रष्टाचारियों का, अधर्मियों का, अन्यायियों का पर्दाफाश करके समाज को जागरूक करके, समाज को एकत्रित करके भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त स्वच्छ राजनीति देने का कार्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा किया जा रहा है। Max Fresh Charcoal? राजनीति
आती रहती हैं। एक पार्टी जाएगी, दूसरी पार्टी आ जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आ जाएगी। एक के बाद एक सत्ता तो बदल रही है, मगर देश के हालात वैसे के वैसे हैं। बातें चुनाव के समय बड़ी बड़ी परिवर्तन करने की, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं, मगर आप किसी भी प्रदेश के, किसी एक प्रदेश की बात नहीं, किसी भी प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों को आप देख लीजिए। योजनाएं तो लागू करेंगे, योजनाएं तो चलाएंगे, मगर वास्तव में जमीनी स्तर पर जितनी योजनाएं लागू नहीं हो पाती, उससे ज्यादा पैसा अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश की सरकार को और अपनी पार्टी को हाईलाइट करने में, विज्ञापनों में दे करके वह पैसा खर्च किया जाता है। किसी भी टीवी चैनल को आप उठा करके देखिए, 15-15 मिनट के ऐसे विज्ञापन आएंगे कि हाँ, जैसे पूरे प्रदेश को उन्होंने बदल करके रख दिया हो। मगर जब आप ग्रामीण स्तरों में जाएंगे, जब आप क्षेत्र में जाकर के देखेंगे, तो कहीं भी उन योजनाओं का लाभ सामान्य लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता। यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ आज कार्य किया गया होता, तो ग्रामीण इलाकों की ऐसी स्थिति ना होती। आज भी गांव में यदि कोई बीमार पड़ता है, उसे शहरों की ओर इलाज के लिए लेकर के जाना पड़ता है। यदि भ्रष्टाचार ना हुआ होता, यदि वास्तव में समाज को समाज के अधिकार दिलाए गए होते, तो आज यह स्थिति ना होती। आज एक गांव को छोड़ करके हमारे घर के बेटों को दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, दूसरी जगह रोजगार खोजने के लिए जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यह केवल और केवल नतीजा है समाज के चुप रहने का और उन भ्रष्टाचारियों का, जिन्होंने समाज का शोषण किया, अपनी तिजोरी तो भरते चले गए और समाज की तिजोरियों को खाली करते चले गए। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है, मगर कोई भी इस पर आवाज उठाने वाला नहीं, कोई भी इस पर आगे बढ़कर विरोध करने वाला नहीं। सारी चीजें वैसी की वैसी चलती चली जा रही हैं। इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि नशे से नुकसान होता है, नशा मुक्ति के अलग अलग दिन मनाती है, नशा मुक्ति के अलग अलग कैंप बनाती है, और वही सरकार सरकारी ठेके देकर के गांव-गांव तक नशा और यह इनका दोगला चरित्र है। और जब तक हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, इसी प्रकार समाज का शोषण होता रहेगा। इसीलिए समाज का आह्वान है, आप सभी आगे आइए, आप में से ही कोई उठ करके आगे आए और अगवानी करे कि हाँ, हम भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ जुड़ करके इन अनीति अन्याय भ्रष्टाचारियों का विरोध करेंगे और एक स्वच्छ और ईमानदार राजनीति समाज के लोगों को प्रदान करेंगे। इन तीनों धाराओं से जुड़ करके आज हम सभी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका भी आह्वान करते हैं कि मां के चरणों से जुड़े, गुरुवर के चरणों से जुड़े और समाज कल्याण के इस कार्य में, इस अभियान में अपने पूरे तन मन धन के साथ जुड़ करके इस देश को स्वर्ण एक बार पुनः, जो हमारे देशभक्तों का सपना था, जो हमारे वीर सैनिकों का सपना है, जो हमारे वीर जवानों का सपना है, जो हमारे ऋषियों मुनियों का सपना था, वैसा भारत बनाने का प्रयास करें। आइए हम सब अपने जीवन में परिवर्तन के साथ साथ समाज में परिवर्तन डालने का कार्य करें। और हम सब जब मिलकर के कार्य करेंगे तो परम पूज्य योगीराज श्री छत्रपति महाराज की भविष्यवाणी है, एक न एक दिन ऐसा आएगा अवश्य जब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सत्ता पे बैठ करके ईमानदारी से समाज के लिए कार्य करेगी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपने अपने क्षेत्र में संपन्न किया। ग्रामवासियों का बहुत ही प्रेम स्नेह यहाँ पर आने पर हमें प्राप्त हुआ। बार बार आपका साथ यूं ही प्राप्त होता रहे। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बार बार यही निवेदन है कि इस चालीसा पाठ्यक्रम में सम्मिलित मेरे समस्त भाइयों बहनों के जीवन की उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, वह इसी प्रकार धर्म के कर्म पर आगे बढ़ते चले जाए। इन्हीं सभी भावनाओं के साथ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए गुरुवर का वह संदेश भी आप तक पहुंचाती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, अपने समस्त चेतना अंशों को परम पूज्य गुरुवर ने अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। एक बार पुनः सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। बोल सदगुरु भगवान की, माता आदि शक्ति जगत माता की।